will talk about the different types of method, how to find the solution of the differential equation. So first is variable separable method. First is variable separable method. Variable separable method. Okay. Next is homogeneous equations. Homogeneous equations. ठीक है. Third is linear differential equation. ठीक है. तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो जनरली मोस्टली सभी से आ जाता है, लेकिन जो होमोजीनियस है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे कंफर्म है कि एक क्वेश्चन इससे आएगा, दूसरा क्वेश्चन इससे आएगा, और वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन जो है आ सकता है. ठीक है. कई बार एक नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है, लेकिन होमोजीनियस का क्वेश्चन 100% क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी इंक्लूड हो जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले जो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड करेंगे. वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, जैसे मान लीजिए dy by dx. ठीक है. इस तरह से गिवन होगा, और उसमें जो फंक्शंस होंगे, 2 फंक्शन होंगे या 3 भी हो सकते हैं. तो आपको ये देखना है कि जो फंक्शन ऑफ x है और फंक्शन ऑफ y है, फंक्शन ऑफ x है और फंक्शन ऑफ y है, 2 देख रखे, एक x में होगा एक y में होगा. तो उसको अगर हम अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक हो जाता है. ठीक है. अलग अलग हो जाएगा, x अलग होगा y अलग होगा. तो इसमें करते क्या है कि वेरिएबल सेपरेबल, नाम से ही पता लग रहा है वेरिएबल सेपरेबल. सेपरेबल मतलब कि उसको अलग अलग कर देना. तो यहाँ पे ये dy रहेगा इधर, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे dx रहेगा. तो अब जो x वाली टर्म्स है, जो x वाला फंक्शन है वो dx के साथ रहेगा, और जो y वाला फंक्शन है वो y के साथ आएगा. तो यहाँ पे ये आपका fy आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, dx आएगा. ठीक है. ये fx हो जाएगा और ये dx हो जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. ठीक है. बोथ साइड. ठीक है. ये चीज है. तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये dy fy हो जाएगा, और ये जो है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा. ठीक है. इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन को देखने से ही पता लग जाता है कि जो ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है. ठीक है. जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इज sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dx. ठीक है. इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये क्वेश्चन है. तो इसको हम क्या करेंगे, dy और dx को इक्वल साइन के एक लेफ्ट में लेके आएंगे, राइट में लेके आएंगे. ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x tan y dx इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वायर y tan x एंड dx सॉरी ये dy रहेगा. ठीक है. ये dy होगा. ओके. तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये dx है और यहाँ पे जो है ये जो है dy है. ठीक है. ये dy है. तो अब जो y वाले वेरिएबल्स है वो इधर आएंगे, और जो x वाले वेरिएबल्स है वो इधर आएंगे. तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे x स्क्वायर है ऑलरेडी, तो ये sec स्क्वायर x यहाँ लिखा जाएगा, और ये जो tan x है वो इस साइड आएगा, तो ये tan x यहाँ पे लिखा जाएगा. इक्वल्स टू इसी तरह से ये माइनस sec स्क्वायर y इधर ही रहेगा, और ये जो है tan y जो है इसके नीचे आ जाएगा. ठीक है. ये dy हो जाएगा और ये dx हो जाएगा. ठीक है. इससे जो है इक्वेशन का इक्वालिटी चेंज नहीं होना चाहिए, बड़े ध्यान से करना है इसको. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. सो sec स्क्वायर x tan x dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y tan y इक्वल्स टू tan y dy. ठीक है. अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव ये है. ठीक है. इस तरह से इसी का डेरिवेटिव ये है. तो हमने एक रूल पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx और नीचे इसका डेरिवेटिव हो f dash x, सॉरी
नीचे हो और f डैश x ऊपर हो, तब जो है ये किसके बराबर हो जाता है, ये log ऑफ fx के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा fx हो गया, ये fx है और ये dx है, मतलब कि ये f डैश x हो गया और ये जो है fx नीचे हो गया। तो डायरेक्टली ये लिखेंगे हम इसको log ऑफ tan x हो जाएगा, ओके, एंड माइनस log tan y हो जाएगा ये। ठीक है, tan y ये हो जाएगा। जब दोनों तरफ log होता है तब उस केस में जो कांस्टेंट होता है वो भी हम log ले लेते हैं। ठीक है, log c ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि इससे सिंपलीफिकेशन इजी हो जाता है। c भी ऐड करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हम c से लेंगे कि सिंपल जल्दी हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। सो इट विल बी log tan x, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये log इसमें रूल अप्लाई होगा, log m माइनस log n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये log m by n इसकी इक्वल होता है। तो ये log m n माइनस log n, ठीक है, तो ये log प्लस वाला टर्म पहले आएगा c अपॉन tan y, ऐसे करके लिखा जाएगा। log से log कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी tan x into tan x equals to c by tan y, तो ये हो जाएगा tan x into tan y equals to c, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ex प्लस e माइनस x dy माइनस ex e माइनस x dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये dy है, ये dx है, इसको हम जो है इक्वल साइन के एक लेफ्ट में लिखेंगे, राइट में लिखेंगे, तो ex प्लस e माइनस x dy ऐसे करके लिखा जाएगा ये, और ये जो है ex माइनस e माइनस x ऐसे करके लिखा जाएगा, इधर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे dy है और ये dx है, और ये जो टोटली इन टर्म्स ऑफ x है, ये भी इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये ex के साथ आएगा, तो ये dy इक्वल्स टू ex माइनस e माइनस x डिवाइडेड बाय ex प्लस e माइनस x dx होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता लगता है कि इसका डेरिवेटिव जो है ये न्यूमरेटर है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इट विल बी dy इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ex e माइनस x बाय ex प्लस e माइनस x dx। ठीक है, अब यहाँ पुट कर लेंगे इसको, सो इट इज ex प्लस e माइनस x इक्वल्स टू की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ex प्लस, ठीक है, e माइनस x एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस x व्हिच इज -1 इक्वल्स टू -1 एंड dx इक्वल्स टू dt। ओके, सो इट विल बी ex माइनस e माइनस x एंड dx इक्वल्स टू dt, ये हो जाएगा। अब ये क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी y इक्वल्स टू होगा, और ये हमने क्या माना, इसको t माना है, ये t हो जाएगा, और इसको इन दोनों को मिला के dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो है dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है माइनस dt होगा, माइनस ये जो है डिवाइड बाय dt, t हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी y इक्वल्स टू log t एंड प्लस c, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू log t क्या हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे ex प्लस e माइनस x, तो प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। dy dx इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर एंड 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो dy है, dy एंड dx, ठीक है, तो ये जो dy है इसके साथ y वाले टर्म साइन देख रहे हैं अभी y के साथ है। ठीक है, तो 1 प्लस y स्क्वायर टोटली ये y में कंसीडर किया जाएगा, ये 1 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा नीचे। ओके, तो इक्वल्स टू, और ये 1 प्लस x स्क्वायर होगा, इसको लिखने की यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इट विल बी, यहाँ पे किसके बराबर हो गई, dy dx, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो कि होता है 1 by a tan इनवर्स x by a n प्लस c। ठीक है,
इसके इक्वल होता है ये। तो 1/a 1/1 एंड tan इनवर्स x tan इनवर्स y/1 ओके, ये हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो भी x प्लस x क्यूब अपॉन 3 ओके एंड प्लस c। तो फाइनली जो है इसका आंसर tan इनवर्स y इक्वल्स टू, सॉल्व कर देंगे इसको यहाँ पे तो ये जो है x प्लस x क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस c हो जाएगा। ठीक है, सो y इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस x क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस c, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। ये यहाँ पे tan y है, ठीक है, विल बी tan ex tan y dx प्लस 1 माइनस ex sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ex tan y dx और इसको माइनस 1 माइनस ex एंड sec स्क्वायर y dy, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है dx है और यहाँ पे ये dy है, तो y वाली टर्म सीधा आएंगे और x वाली टर्म सीधा आएंगे। तो ex dx और ये 1 माइनस ex, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है ये माइनस sec स्क्वायर y एंड tan y dy। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। Integrating both side, it is integration of ex and 1 minus ex equals to minus sec square y and tan y dy। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस ex का डेरिवेटिव जो है वो e माइनस e पावर x होगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x, जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस ex होगा। तो यहाँ पे माइनस कम है, इसलिए क्या करेंगे, माइनस साइन इधर लेके आएंगे, तो माइनस साइन इधर आ जाएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका डेरिवेटिव है, सो ये कितना हो जाएगा, log 1 माइनस ex, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी सेम रहेगा, सो इट इज log tan y ओके एंड प्लस log c लेंगे क्योंकि दोनों तरफ log, सो इट इज log 1 minus ex equals to log tan y into c। So log से log कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1 minus ex equals to tan y into c। तो ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वेरिएबल सेपरेबिलिटी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।